नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में तीसरे दिन भी चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे चर्चा का जवाब। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने 24 जून को पेश किया था धन्यवाद प्रस्ताव। पेयजल आपूर्ति समेत जल संकट से संबंधित चुनौतियों पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा आज। विभिन्न दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्राथमिकता के आधार पर जल संकट पर अल्पकालिक चर्चा किए जाने को लेकर सोमवार को जताई थी सहमति। और आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 पर आज लोकसभा में होगा विचार। नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। ट्रस्टों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने वाला बिल भी सदन की कार्यसूची में शामिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में कल भी चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्षीय सांसदों ने एनडीए सरकार के बीते 5 साल के दौरान किए गए कामों के साथ अगले 5 साल में होने वाले कामों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने सोमवार को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और बीजेपी सांसद संपतिया उइके ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। देश में पेयजल आपूर्ति समेत जल संकट से संबंधित चुनौतियों पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें सांसद नारायण दास गुप्ता, रोनाल्ड सपलाऊ, सत्यनारायण जटिया, कहकशा परवीन और चुन्नी भाई कांजी भाई गोहेल समेत विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। सोमवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जल संकट का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी पेयजल संकट पर गंभीर चिंता जताई थी और इस मामले पर सदन में अल्पकालिक चर्चा का सुझाव दिया था। बाद में प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने जल संकट पर अल्पकालिक चर्चा किए जाने को लेकर सहमति जताई थी। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के कई राज्य गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं और अब नए इलाकों में भी ये संकट फैल रहा है। लोकसभा की बात करें तो आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। आधार अधिनियम 2016 और भारतीय तार अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का और संशोधन करने वाले आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 पर आज लोकसभा में विचार होगा। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक 24 जून को लोकसभा में पेश किया गया था। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक इस संबंध में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं लोकसभा में आज विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक में न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की, जो इससे संबंधित अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 24 जून को यह विधेयक पेश किया था। संसद की कार्यवाही को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। रविंद्र सिंह शौरान हमारे संवाददाता संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, आज का दिन कई मायनों में अहम है। पहले राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीसरे दिन भी राज्यसभा में चर्चा जारी रहनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब भी देंगे। इसके अलावा देखें तो जो अल्पकालिक चर्चा है उनमें भी काफी लोक महत्व के विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, चाहे वो पेयजल आपूर्ति से संबंधित चुनौतियों का मुद्दा ही हो। किस तरह से आज का दिन खास रहने वाला है?
प्रवीण से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अहम पत्रों की बात कर लेते हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं, और दोनों सदनों में ये पत्र रखे जाने हैं। राज्यसभा में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और बात लोकसभा की करें तो वहां भी आज कई अहम मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाने हैं। केंद्रीय मंत्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबासप्पा रेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव सदन में याचिका समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। अंगड़ी सुरेश चन्नाबासप्पा भारतीय रेल पुलों का रखरखाव पर स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू होने की स्थिति के बारे में सदन में बयान देंगे। हर्षवर्धन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। पीयूष गोयल रबर बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही पीयूष गोयल तंबाकू बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का भी प्रस्ताव करेंगे। संवाददाता रविंद्र सिंह शौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद भवन परिसर से। रविंद्र, राज्यसभा में आज का दिन किस तरह से अहम रहने वाला है? आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहनी है, प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे, इसके अलावा अल्पकालिक चर्चाएं भी हैं। किस तरह से खास रहेगा आज का दिन? राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन चर्चा जारी रहेगी सदन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने 24 जून को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था। वहीं आज अल्पकालिक चर्चाएं भी होनी है। पेयजल आपूर्ति समेत जल संकट से संबंधित चुनौतियों पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा आज होगी। विभिन्न दलों के सांसद अपने अपने विचार रखेंगे, साथ ही इस मामले को लेकर वो सुझाव भी देंगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्राथमिकता के आधार पर जल संकट पर अल्पकालिक चर्चा किए जाने को लेकर सोमवार को उन्होंने सहमति जताई थी। रविंद्र, किस तरह से आज का दिन खास रहेगा? आज की कार्रवाई को लेकर बात करें तो राज्यसभा में जी देखिए प्रीति, जिस तरीके से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के सांसद हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने की थी, उसके बाद कल हमने देखा कि दिवंगत सांसद मदन लाल सैनी की मृत्यु के बाद आधे दिन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था शोक के तौर पर, और उसके बाद दोपहर के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की संभावना है और रिप्लाई आज उस पर दे सकते हैं। इसके अलावा जो जल संकट की बात आपने की है, देखिए जब इस बारे में चर्चा हुई थी, जब सदन में जिक्र हुआ था तो सभापति ने इस पर काफ़ी गहन चिंता व्यक्त की थी कि बहुत अहम ये विषय है और आज देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जल संकट की चपेट में है और उसका इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। तो आज उस पर भी नज़र रहेगी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जब अपना भाषण देंगे, कल उन्होंने अपना वक्तव्य लोकसभा में दिया था और आज जब यहाँ पर अपना रिप्लाई देंगे तो उन पर ये 2 खास चीज़ें ऐसी रहेंगी जिन पर आज जो है सबकी नज़रें रहने वाली हैं लोकसभा और राज्यसभा में। जी प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए आपका। अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी।
सांसद धर्मपुरी श्रीनिवास पूछेंगे कि क्या देश में शहरी केंद्रों को नियमित रूप से संसाधनों का अंतरण किए जाने के लिए कोई सुनिश्चित तंत्र नहीं है। सांसद नारायण लाल पंचारिया का सवाल गृह मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि हाल के वर्षों में मानव तस्करी की हुई घटनाओं से संबंधित स्वरूप का ब्यौरा क्या है। सांसद महेश पोद्दार का सवाल इस्पात मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 2012 के बाद झारखंड स्थित अपने बिक्री केंद्र बंद कर दिए हैं। सांसद हरनाथ सिंह यादव का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि देश में विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों में छोटे एयरपोर्ट बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है। सांसद टीजी वेंकटेश का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश में विमान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सांसद पीएल पुनिया का सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि देश में महिलाओं के कार्यक्षेत्र में भागीदारी की दर लगातार कम हो रही है। और बात करें लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की, तो आज विभिन्न दलों के सांसद संचार, वाणिज्य और उद्योग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कोयला, रक्षा मंत्रालय से संबंधित मुद्दे उठाएंगे। एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर डालते हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत संचार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रमा देवी पूछेंगी, क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम हो रहे हैं। सांसद एम.के. राघवन का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि अमेरिका ने अपने जीएसपी के एक लाभार्थी के रूप में भारत को चुनिंदा व्यापार सूची से निष्कासित कर दिया है। सांसद संतोष सिंह चौधरी का सवाल होगा प्रधानमंत्री कार्यालय से। वो पूछेंगे देश में लोगों की विद्युत ऊर्जा की कुल आवश्यकता कितनी है और वास्तविक विद्युत उत्पादन का राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार का निर्यातकों, राज्यों को परिवहन राज सहायता प्रदान करके कृषि निर्यात में वृद्धि करने का विचार है। सांसद मीनाक्षी लेखी का सवाल कोयला मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी क्या वाणिज्यिक कोयला खनन से विद्युत टैरिफ में कमी लाने में मदद मिलने की संभावना है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सवाल रक्षा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या AN-32 विमान हाल ही में अरुणाचल क्षेत्र में लापता हो गया था। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।